हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेली खबर ऑफिशियल पर, जिस पर देते रहते हैं हम आपको डेली की न्यू अपडेट। आज जो न्यू अपडेट देने वाले हैं हम आपको कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश के द्वारा देने वाले हैं, जिसमें डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण मौसम खरीफ 25-26 हेतु एक नया आदेश आया है, जिसके संबंध में हम आपको जानकारी देंगे। जानकारी देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और अभी तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो वो भी कर लें। आगे देखें तो हम आपको बताएंगे, यहाँ पर लिखा है कि डिजिटल क्रॉप सर्वेक्षण मौसम खरीफ 25-26 हेतु यहाँ पर बताया गया है गिरदावरी का कार्य 3 बार मौसम खरीफ रबी जायद में सारा ऐप के माध्यम से संपन्न किया जाता है, जिसका प्रयोग उपार्जन, फसल बीमा आदि जैसी योजनाओं के लिए किया जाता है। जिसके संबंध में आपको बताया गया है कि इस पे डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य भारत सरकार के दिशा निर्देश अनुसार जियो तकनीक के माध्यम से फ़ोटो खींचकर उक्त कार्य पूर्ण करना होता है, जिसके लिए यहाँ पर प्ले स्टोर के माध्यम से मोबाइल ओटीपी, किसान ओटीपी के माध्यम से यहाँ पर लॉगिन किया जाता है, जिसमें आपका यह कार्य पूरा किया जाता है। जिसके संबंध में स्थानीय युवा सर्वेयर पंजीयन कार्य प्रारंभ हो गया है। जो पटवारी सहायक की भर्ती होती है, जिसमें पटवारी के लिए सहायक की आवश्यकता होती है, स्थानीय युवा सर्वेयर की आवश्यकता होती है, उसकी भर्ती निकल आ चुकी है। तो जिसमें आवंटित ग्राम हेतु एक या एक से अधिक स्थानीय युवा जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष हो, वह इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कहाँ करना है? अप्लाई एमपी भूलेख के पोर्टल पर करना है। इसके लिए क्या योग्यता लगेगी यहाँ बताया गया है। इसके लिए आपको क्या योग्यता चाहिए? 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए कम से कम। उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए। एंड्रॉयड कौन सा फ़ोन होना चाहिए? वर्जन 6+, मतलब जिसका वर्जन 6 से ऊपर हो। इंटरनेट की सुविधा होना चाहिए और इस कार्य हेतु संबंधित ग्राम के स्थानीय युवा होना चाहिए। ग्रामीण स्तर पर सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि यदि आपके ग्राम में यह पोस्ट खाली नहीं है तो आप ना होने पर ग्राम पंचायत में निवारस्थ स्थानीय युवा ना होने पर निकटतम ग्राम पंचायत में स्थानीय युवा का पंजीयन करवा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे आपकी पंचायत में 3-4 गांव लगते हैं और यदि आपके आसपास गांव में यदि ग्रामीण स्तर पर स्थानीय युवा सर्वेयर नहीं है तो आप वहां भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक और अच्छी बात कही गई है। क्या कही गई है? युवा के चयन हेतु महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब जो ग्रामीण सर्वेयर की भर्ती है जिसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। स्थानीय युवा को प्रशिक्षण का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा? राजस्व निरीक्षक, 10 स्तर पर राजस्व निरीक्षक एवं तहसील स्तर पर मास्टर ट्रेनर द्वारा किया जाएगा। संबंधित पटवारी द्वारा भी सर्वेयर को फसल सर्वे के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन दिए जाएंगे और डिजिटल क्रॉप सर्वे का काम पूरा करवाया जाएगा। तो यह एक अच्छी वैकेंसी है जिसके तहत आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आप अपने ग्रामीण क्षेत्र में रहकर ये काम भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और बताई है, पोर्टल पर जो पंजीयन और ग्राम के आवंटन की बात वही है ये। तो इसमें जो आपको पंजीयन करना है वह भूलेख की साइट पर करना है। इसके लिए क्या आवश्यक दस्तावेज रहेंगे, उसके आवश्यक दस्तावेज के बारे में हम आपको बताते हैं। यदि आपके पास कम से कम 8वीं की मार्कशीट तो होनी चाहिए। यदि आप 10, 12 ग्रेजुएशन भी हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास उधर का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि ना हो तो लगा सकते हैं आप आधार कार्ड लगा सकते हैं अपने नज़दीकी ग्रामीण स्तर पर। ज़रूरी नहीं है आप जिस ग्राम में रह रहे हैं वहीं पर लगाएं, है ना। इसके साथ आप और भी कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं और आपको हम बताएंगे इसके बारे में क्या ज़रूरी है, क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या चीज़ नहीं है इसमें ज़रूरी। तो यहाँ पर आपको कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा ये बारे में बता देते हैं कि यहाँ पर प्रत्येक फसल सर्वेक्षण कार्य के लिए प्रति सर्वे नंबर आपको 8 रुपये मिलेंगे, है ना। प्रति सर्वे नंबर आपको 8 रुपये मिलेंगे। यदि आप अतिरिक्त दर्ज फसल हेतु करते हैं तो उसके लिए आपको 2 रुपये एक्स्ट्रा और आपको अधिकतम इसमें 14 रुपये का एक सर्वे के लिए आपको अधिकतम 14 रुपये मिल जाएंगे। इसके बाद यदि मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रति मास्टर ट्रेनर राशि आपकी यहाँ पर 1000 रुपये रहेगी। मतलब जो आपको ट्रेन करेंगे उनके लिए 1000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। और इसमें यहाँ लिखा है मास्टर ट्रेनर की जानकारी का सत्यापन किसके द्वारा किया जाएगा? भू अभिलेख अधीक्षक के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है कि यदि जांच के दौरान यदि आप जानबूझकर कोई भी गलती करते हैं सर्वे करने पर
तो अन्य से पूर्व पंजीकृत स्थानीय युवा या नवीन युवा जो भी अभी जाएंगे नवीन पंजीयन करके, तो उनसे क्या कराया, पुनः कार्य करवाया जाएगा। ग्राम सर्वेयर के जो भी आप सर्वे करेंगे, यदि वो गलत करते हैं तो आपको भुगतान एक ही बार कराया जाएगा, लेकिन आपको दोबारा यह कार्य किया यदि आप जानबूझकर गलती करते हैं। और इसके बाद हम आपको बताएंगे यहाँ पर जो भी समय सारणी है, इसकी क्या समय सारणी है। पंजीयन दिनांक अभी चालू है, अभी कोई भी लास्ट डेट नहीं है, लेकिन कार्य पूर्णता तक आपको पंजीयन करना है। यदि वहाँ खाली है, आसपास के गांव में खाली है, आप कर सकते हैं। इसमें प्रशिक्षण भी डेट रहेगी, यहाँ पर पूरे आपको बताया जाएगा कब तक सत्यापन होगा, क्या कैसा रहेगा। अनुमोदन अंतिम डाटा पोर्टल पर अनुमोदित किया जाएगा 10/10/2025 तक, मतलब अभी प्रक्रिया बहुत बाकी है। तो जिन जिन लोगों को आवश्यकता है वो सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा आपको, जो कि भूलेख MP भूलेख की साइट पर मिल जाएगा। MP आप जैसे ही सर्च करेंगे MP भूलेख, तो आपको ये वाला नोटिफिकेशन मिल जाएगा, नोटिफिकेशन फॉर्मेट मिल जाएगा, जिसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पर कैपिटल, आपको ये प्रिंट निकालना है। सबसे पहले यहाँ पर कैपिटल लेटर में अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आप कैपिटल लेटर में फर्स्ट नेम लिखेंगे, मिडिल नेम लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपकी रिसेंट साइज फ़ोटो लगेगी, और यहाँ पर आपके फादर्स का नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मास का आधार में आप क्या डालेंगे कि जो लास्ट के 4 लेटर हैं वही डालेंगे। बाकी आगे आप ऐसे क्रॉस करके डाल सकते हैं, बाकी लास्ट के 4 लेटर आपको डालना है। यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा कि आपको लोकल यूथ के लिए 6 वर्जन होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, डिजिटल मतलब डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, तहसील डालेंगे, आपका जो गांव लगता है वहाँ डालेंगे। यदि आप शैक्षणिक युक्त है, यदि आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सक्रिय डाल सकते हैं। यदि आपकी को पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो निष्क्रिय डाल सकते हैं। यहाँ पर आपके साइन होंगे, ग्रामीण क्षेत्र का या पंचायत स्तर का निवासी है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, दोनों जगह टिक करेंगे। इसके बाद ये दोनों सेक्शन खाली रहने देना आप, क्योंकि ये दोनों सेक्शन खाली रहेंगे, वो वेरिफिकेशन के बाद वो वहीं से आएंगे। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसकी ऑफिशियल साइट पर क्या देखना है आपको। तो यहाँ पर ऑफिशियल साइट पर जब जाएंगे आपको, तो यहाँ पर जैसे ही ओपन होगा MP भूलेख की साइट ओपन होगी। तो ये साइट जैसे ही ओपन होगी तो यहाँ पर ये दिख रहा है रजिस्टर्ड एड एज इंटरनल यूज़र, इस पर आवेदन होगा। और जो आपको फॉर्म बताएं हम, वह फॉर्म कहाँ मिलेगा। फॉर्म आप यहाँ पर 3 क्लिक्स करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि डाउनलोड वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर नीचे सबसे पहले यहाँ सिस्टम की आवश्यकता पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्थानीय युवा। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये खुल जाएगा। मेरे पास पहले ही से डाउनलोड है, तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपके सामने ये ओपन हो गया। तो ये फॉर्म आपको भरना है। इसके बाद इसको भरने के बाद आपको जो है ऑनलाइन अप्लाई करना है। वो आप कहीं भी नज़दीकी MP ऑनलाइन पे या खुद भी ऑनलाइन पे अप्लाई, जैसे मैंने अभी बाहर बताया रजिस्टर्ड इस इंटरनल यूज़र पे, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी तक पहुँचाएं, जिससे हम इस प्रकार की जानकारी आप सभी तक पहुँचा सकें। किसी भी प्रकार का डाउट होने पर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यदि हम अपनी मेल ID भी देते हैं, आप हमें पर्सनल मेल भी कर सकते हैं यदि किसी प्रकार का डाउट हो। धन्यवाद।